वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट एग्जाम 2023 यानी कल आपका 21 मई 2023 को क्या है, पीटेट का एग्जाम है। तो उसके लिए स्पेशल मैंने संपूर्ण राजस्थान की कला एवं संस्कृति एक ही क्लास में पूरा संपूर्ण कला संस्कृति का रिवीजन करवाया जाएगा। आपके लिए स्पेशल टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है पीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखकर जाएं। इसमें लगभग 100 से ऊपर ऊपर जो है महत्वपूर्ण कला एवं संस्कृति के प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी पीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। जल्दी से रिवीजन करेंगे हम। देखिए, विख्यात महिला समाज सुधारक छगन बहन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छगन बहन का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? छगन बहन कहाँ की है? जोधपुर की है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये क्या, एक महिला समाज सुधारक थी छगन बहन, इनका संबंध था जोधपुर से। देखिए, ग्रियर्सन ने बागड़, जिसे कहते हैं बागड़, अगर आपसे पूछ ले कौन सा क्षेत्र है जो है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली को कहा जाता है। ठीक है, तो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीली बोली कौन सी बोली जाती है? भीली बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसे कहते हैं बागड़ क्षेत्र, यहाँ पे ये बोली बोली जाती है, ग्रियर्सन ने कहा था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो आपको पता है कान पर कौन सा पहना जाता है? टोंटी आभूषण कान में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। कान में कौन सा आभूषण? टोंटी आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक है, ये आपको याद रखना। चंद्रप्रदायी द्वारा कौन सा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा इनमें? कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। ठीक है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा इनके द्वारा किया जाता था? तो मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल नृत्य। इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वहां पे। देखिए, गोरबंद क्या है? गोरबंद क्या है? तो ये है ऊंट के गले का आभूषण। क्या कहलाता है? यानी ऊंट का आभूषण है ये गोरबंद। इसे क्या है? ऊंट के गले का आभूषण जो सजाया जाता है ना, आपने देखा होगा रंग बिरंगे, तो वो है ऊंट के गले का आभूषण, इसे कहते हैं गोरबंद। आगे बात करेंगे। देखिए, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो जयानक ने, जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की जो है रचना की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मलिक मोहजासी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? पद्मावत, ये भी याद रखना। पृथ्वीराज चंद्र प्रताप द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए, राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? किस किले को सुवर्णगिरी आ गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले सोनार दुर्ग, सोनार आ जाए तो कौन सा करना है हमें? जैसलमेर दुर्ग करना है। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। और सुवर्णगिरी आ जाए तो जालोर आ जाएगा। ठीक है, सुपड़ी नदी के ऊपर। देखिए, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? जयपुर शहर का नक्शा, तो ये किस जो है वास्तुविद की देखरेख में किया गया था? तो पंडित विद्याधर की देखरेख में ये किया गया था जयपुर शहर का नक्शा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक किसे कहा है, या हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है, ये आपको याद रखना है। और राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है चंद्रसेन को। भूला बिसरा भी चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग की स्थापना की, जोधपुर शहर बसाया था। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। आगे देखिए, सिरावन से तात्पर्य है, सिरावन क्या है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये परीक्षा में पूछे गए हैं सारे के सारे। ठीक है, सिरावन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो सिरावन है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का सुबह का भोजन सिरावन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। सिरावन क्या है? सुबह का भोजन, सुबह का भोजन सिरावन कहलाता है। जो खेत में कृषि जो लोग हैं वो करते हैं, उनका सुबह का भोजन सिरावन। आगे देखिए, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से किन्हें जाना जाता है?
ये पीटेट बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे बाबूजी के नाम से। तो बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, इन्हें आधुनिक राजस्थान का जनक कहते हैं। इनका एक गीत है पंछीड़ा, ये आपको याद रखना है। किनका है? पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा है। ठीक है। आगे देखिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी के लिए, और ये है कहाँ पे? सीता माता अभ्यारण्य। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है। तो ये याद रखना है, उड़न गिलहरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक वन कम कहाँ पे है? तो देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर। सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा? चूरू में। और आग से पूछ ले सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भी उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आगे देखिए, राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? तो देखिए, हमने सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है, बीकानेर, गंगानगर। तो चूरू और बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति तो मीणा जनजाति पाई जाती है, ये याद कर लेना। और मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? जयपुर जिले में पाई जाती है। और भील, उदयपुर, बांसवाड़ा ये क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। सहरिया कहाँ पे आ जाएगी? बारां में। और ग्रासिया सिरोही के अंदर। आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर दास राठी को। ठीक है, दामोदर दास राठी को राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, याद कर लेना ये। आगे बात करेंगे, देखिए, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनमें? मीराबाई की तो पदावली मीराबाई की प्रसिद्ध थी, पदावलियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए, सचिया माता कुल देवी है राठौड़ों की, ओस वालों की, संसोदिया राजपूतों की, जालोर की। कौन सी पूछ रहा है? सचिया माता। सचिया माता ओस वालों की कुल देवी है। ठीक है, सचिया माता। आगे बात करेंगे, देखिए, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? काठ का रैन बसेरा महल ये है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर, ये याद कर लेना, काठ का रैन बसेरा। ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी ये पहना जाता है पैर की उंगली में, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी आ जाए तो पैर कर देना, यानी पैर हमारे क्या है? फोलरी है। पैर हमारे फोलरी है। ठीक है, पैर हमारे, पैर की उंगलियां हमारी फोलरी है। ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से? कामायचा जो है उनका संबंध किस जनजाति से है? वो है मांगणियार जाति से। जो कामाख्या है वाद्य यंत्र, उसका संबंध है मांगणियार जाति से। आगे देखिए, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और सोनार का किला पूछ ले आपसे तो कहाँ पे हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है। ठीक है, अलवर में बहुत है, जैसे बाला किला है, और भी बहुत है अलवर के अंदर, सर्सिका है। तो देखिए, आगे बात करते हैं, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति की बात आ रही है तो ये आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति जो है सर्वाधिक बारह में रहती है। सहरिया सिरोही मत कर देना, बारह करना है। सहरिया बारह, क्योंकि ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा कौन सा? सिरोही। आप सीधे क्या करेंगे? सहरिया से सिरोही। तो सहरिया हो जाएगा बारह में, और ग्रासिया हो जाएगी सिरोही के अंदर। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है इनमें से? देखिए, कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहना जाता है? ठीक है, तो देखिए, लौंग पहना जाता है, नथ तो होता ही होता है, चौंप होता है, मांदलिया गढ़ में होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का पूछ लिया तो कुंभलगढ़ का जिला है किला है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है, राव कुंभा द्वारा, महाराजा कुंभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आपको रखना है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन किस पठार पे बना हुआ है? मेसा के पठार पे बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। आगे देखिए, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ये किस जिले में स्थित है? ये है पाली जिले के अंदर। रणकपुर आ जाए
तो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये पाली के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। कहाँ पे है? सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ बहुत ही चर्चा में रहता है, बार बार एग्जाम में पूछा, और ये है समर्पित किसको? ये है जैन तीर्थकर आदिनाथ। ये आदिनाथ कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। और अगर आपसे पूछ ले 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए, जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था? यानी कहाँ पे नहीं बनवाया था? जंतर मंतर जो 6 वेधशालाएं बनवाई गई थी, 5 वेधशालाएं, तो देखिए जयपुर में थी, बनारस में थी, मथुरा में थी, अयोध्या में नहीं थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ? सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान के कौन से चरण में शामिल हुआ? तो ये 7वें चरण में, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये 7वां चरण हुआ था। इसमें आबू दिलवाड़ा क्षेत्र यानी राजस्थान के को मिलाया गया था, सिरोही का। आगे देखिए, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों व उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? देखिए, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 सही है। षष्ठम चरण जो है जनवरी 1950, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 और तृतीय चरण 25 अप्रैल 1948 है, नहीं था। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? द इसका सम्मिलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको, छठा चरण था जनवरी 1950 में शामिल हुआ, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। अब आपको बताना है कि तृतीय चरण कब शामिल हुआ, इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आपने पढ़ा होगा राजस्थान का एकीकरण। सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है ये, कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक। ठीक है, घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए आरंभ में क्या प्रयुक्त किया गया? यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान जो क्षेत्र है उसको क्या नाम से पुकारा था? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो इसे रायथान कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने इसे रायथान नाम से पुकारा था सर्वप्रथम। आगे देखिए, रिखिया व नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? रिखिया व नेजा ये है रामदेव जी से संबंधित। रिखिया कहते हैं जो रामदेव जी के भक्त होते हैं उन्हें, और नेजा होती है इनकी ध्वजा 5 रंगों की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मल्लीनाथ जी का मेला बाड़वन में लगता है, तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, और पाबू जी का कोल्लू जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है यानी आराध्य देवी है? सांसी, कंजर, भील, मीणा। तो देखिए, चौथ माता है वो है कंजर जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी है, ये आपको याद रखना है, कंजर जनजाति चौथ माता। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक तो तेजा जी का मेला लगता है वो अलग लगता है, इनका जन्म अलग हुआ था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले जन्म तो खड़नाल नागौर के अंदर, इनका मेला पूछ ले तो पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर स्थान चेंज हो जाएगा, पर्वतसर। ठीक है, यहाँ पे तो इनका लगता है मेला, और जन्म इनका खड़नाल नागौर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, ददरेवा का जन्म स्थल है, ददरेवा किन का जन्म स्थल है? तो गोगा जी का। ददरेवा ये स्थान कहाँ पे है? चूरू के अंदर है, इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी जाना जाता है? जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है जहार पीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वे लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो साकर खान का संबंध किससे है? साकर खान का संबंध है कामयाचा से, कामायचा से मंगनियार जाति द्वारा जो है प्रसिद्ध है ये कामयाचा, और ये साकर खान 2012 में इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, नड़ क्या है? नड़ क्या है?
नड क्या है या नड क्या है? यह एक लंबी बांसुरी होती है, नड। ठीक है, आपने देखा होगा। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, घोड़ी गीत, जज्जा गीत, जल्ला गीत, रसिया गीत, ये गीत है राजस्थानी प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो देखिए घोड़ी गीत है। वर निकासी के समय गुड़ चढ़ी रस्म, ये तो आपको पता ही है। जो अभी तक नहीं चढ़े हैं उनको पता चल जाएगा, और जो चढ़ चुके हैं उन्हें तो पता ही है। देखिए, जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय सही है। जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन, ये गलत है जल्ला गीत। रसिया गीत होलिकोत्सव पर, रसिया गीत गाया जाता है होलिकोत्सव पर। ठीक है, तो देखिए जल्ला गीत कब गाया जाता है? जल्ला गीत की बात करें तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दुल्हन की बारात देखने जाने जो लड़कियां जाती है तो तब जल्ला गीत गाया जाता है, ये आपको याद है। जब बारात आती है तो हम देखने जाते हैं तो तब वो गीत गाया जाता है, कौन सा? जल्ला गीत, ये आपको याद रखना है। कुछ और गीत है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ओलियो गीत एक पूछा जाता है एग्जाम में, ओलियो। ठीक है, तो ओलियो जो गीत है वो है दुल्हन के परिवार द्वारा प्रस्थान के दौरान, दुल्हन को जब प्रस्थान दिया जाता है तो उस टाइम ये ओलियो गीत गाया जाता है। एक है पावना, क्या है? पावना गीत, यानी जब ये पावना जब गाया जाता है जब कोई नवविवाहित दामाद पहली बार घर आता है तो पावना। ठीक है, कह पावनो आ गयो, कह मारो पावनो आ गयो, ये है पहली बार जब बटाऊ घर पर आता है तो उस टाइम ये पावना गाया जाता है। एक आता है मोरिया गीत, मोरिया पूछा जाता है। ठीक है, मोरिया गीत आता है, एक ऐसी महिला की बेचैनी को दर्शाता है जिसकी शादी तय हो गई है। ठीक है, ये दर्शाता है मोरिया गीत, तो ये याद रखना है आपको। देखिए, बाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र कौन सा है? बाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है रावण हत्या। रावण हत्या बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। देखिए, गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरों की पट्टी को क्या कहा जाता है? पैरों में बांधी जाने वाली जो घुंघरों की पट्टी होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार पट्टी होती है और उसमें घुंघरू घुंघरू लगे होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो इस पट्टी को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो रमझोल कहते हैं, ये है वो रामझोल। ठीक है, गेर नृत्य के समय किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है इनमें से? अलगोजा, रवाज, मसक, नड़। सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है तो रवाज नहीं है। आगे देखिए, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास ये है अलवर जिले से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? भक्ति संत रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा। हरनावा स्थान है नागौर के अंदर, हरनावा के अंदर संत भक्ति संत रानाबाई। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? देखिए, रैण, दरियावजी, शाहपुरा, रामचरण जी और खेड़ापा रामदास जी है, और सिंहतल के अंदर हरिदास हरिवंश जी का नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अग्नि नृत्य। आगे बात करेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? नरेणा, अर्ण भावनी, अलख दरीबा, दादू खोल। इनमें से बताना है कि दादू खोल दादू पंथ से संबंधित नहीं है तो अर्ण भवानी ये नहीं है। नरेणा जयपुर दादू की पीठ है, अलख दरीबा है, और दादू खोल जो ये करते थे, सत्संग करते थे, उन्हें अलख दरीबा कहते थे। देखिए, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अहीरवाटी ये बोली जाती है अलवर में, ये पक्का कर लेना, ये एक ही है क्योंकि यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है इस अहीरवाटी से, अलवर के अंदर। आगे देखिए, बागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है, बागड़ी बोली, तो बागड़ी बोली बोली जाती है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बागड़ी बोली बोली जाती है। आगे देखिए, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी व कोटा क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है, क्योंकि बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ी क्षेत्र कहाँ पे होते हैं? राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे हाड़ौती बोली ही बोली जाती है। अगला देखिए, मारवाड़ी उपबोली है कौन सी? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी इनमें से? तो शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए, मेवाती की उपबोली कौन सी इनमें? मेवाती की उपबोली है अहीरवाटी। कहाँ पे है अहीरवाटी? अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए,
हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को बनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व तो श्रावण अमावस्या को। कब बनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या का पर्व बनाया जाता है। पक्का कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे सावन अभी आने वाला है। देखिए, गणगौर पर्व पर गौर, जिसे गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? ये गौर की बात आ रही है और एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो ये रूप किसका है? जो गौर है ये है पार्वती का रूप है, ठीक है। इसमें जो ईश्वर होता है वो तो है प्रतीक किसका? शिव का प्रतीक है। एक होती है ईसरी, ठीक है, एक होता है ईसरी। ये प्रतीक किसका है? पार्वती का प्रतीक है। तो शिव व पार्वती का संबंध किससे है? गणगौर से है। ये आपको याद रखना है दोनों का, ठीक है। देखिए, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मानते हैं? अबूझ सावा किस दिन मानते हैं? अखा तीज को मानते हैं। किसके दिन? अखा तीज को अबूझ सावा मानते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? तो अंत आपको पता है किससे होता है? अंत होता है गणगौर से, ठीक है, गणगौर से। आगे बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है? अब पहले तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो गुलाबी गणगौर है ये बनाई कहा जाती है नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर गुलाबी गणगौर पे। अब इसका याद रखना है कि चैत्र शुक्ल पंचमी को ये बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में बनाया जाता है? तो मैंने पहले बता दिया, सावन में बनाया जाता है हरियाली अमावस्या, सावन के अंदर। आगे देखिए, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? ठीक है, तो आखा तीज हो जाएगा। बार बार जो है क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए बार बार आ रहे हैं। देखिए, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार बूंदी के अंदर। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, ईश्वर व ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर पर की जाती है। ईश्वर होता है शिव का प्रतीक और ईश्वरी होती है पार्वती का प्रतीक, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिभा को, ठीक है, सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है और गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुड़ला त्योहार पूछा जाता है। देखिए, बच्च बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बच्च बारस आती है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष को। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष के द्वादशी को आती है, ये आपको याद रखना है। कब आती है बच्च बारस? याद रखना, एक तो कृष्ण पक्ष को आती है, ठीक है, कृष्ण पक्ष को आती है और आते कहता है भादवे में आती है, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स लगता है अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर लगता है। आगे बात करेंगे। देखिए, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल ये है बीकानेर चित्रशैली के। किसके? बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल, ठीक है, मुन्ना चंदू मुक्कू, ये याद कर लेना। आगे बात करेंगे। देखिए, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है मार्शल आर्ट, मूर्ति कला, मंदिर कला, चित्रकला। देखिए, किशनगढ़ शैली बहुत ही प्रसिद्ध ही राजस्थान में तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध, आपको पता है भणी ठणी का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध रहा। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल कहाँ पे स्थित है? तो ये है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी जिले के अंदर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है तो मेवाड़। क्या? मेवाड़ जानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी के नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था? ये पूछा जा सकता है। चित्तौरों की ओवरी, यह है महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस चित्रशैली से संबंधित है? जो साहिबदीन चित्रकला है ये किस से संबंधित है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है इनका साहिबदीन। आगे देखिए प्रश्न, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ था? किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ था तो ये हुआ था राजा सामंत सिंह। किसके शासनकाल में? राजा सामंत सिंह। आगे बात करते हैं। देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप से ये आ गया वापिस? तो कौन सा हो जाएगा? राजा सामंत सिंह हो जाएगा। वापिस क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए,
पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो पशु पक्षियां आ जाए तो आपको किसके करना है? बूंदी जिले को। बूंदी चित्र शैली की संबंध पशु पक्षियों की चित्र शैली व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। आगे देखिए, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा किशनगढ़, नाथ द्वारा राजसमंद। आगे देखिए, दाब्बू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाब्बू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ दाब्बू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदा के लिए, तो नमदा के लिए प्रसिद्ध है टोंक। कौन सा जिला? टोंक जिला नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए, तो ये भी रीट में भी पूछा गया था। तो थेवा कला है सोन्नी परिवार। कौन सा? सोन्नी परिवार थेवा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, देखिए, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए तो बाड़मेर थी, बाड़मेर जिला। अजरक प्रिंट आ जाए तो बाड़मेर, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए, तारकसी के आभूषण यानी जेवर किस स्थान की प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। तारकसी आ जाए तो नाथ द्वारा राजसमंद करना है आपको। देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए। तो ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित इसका नाम है राजेश गोधा। राजेश गोधा। अगर आपसे पूछ ले, ब्लू पोट्री आ गई, राजेश गोधा। अगर आपसे पूछ ले ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? ये एक बादला नाम है, प्रचलित है। तो ये बादला क्या है? ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बादला क्या है? जस्ते से बना पानी का पात्र है एक बादला, ठीक है। जस्ते से बना पानी का पात्र बादला कहलाता है। देखिए, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी? किस समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत कब हुई थी? सवाई राम सिंह के समय। सवाई राम सिंह के समय ये ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए प्रख्यात है? राजसमंद का मोलेला गांव है मृण शिल्प के लिए। मृण शिल्प के लिए राजसमंद का मोलेला गांव शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ऊंट के खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी कहलाती है वो कहलाती है उस्ता कला। क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, तो ये है टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला ग्राम, ठीक है। आगे देखिए, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के लिए मैंने पहले बताया था, तो नाथ द्वारा। कौन सा? नाथ द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए, बेवाण कला प्रसिद्ध है। बेवाण कला से संबंधित है। बेवाण कला होती है एक काष्ठ कला। बेवाण काष्ठ कला होती है, ठीक है। देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। कहां से लाई गई थी ये पूछा जाता है, तो लाहौर से लाई गई थी। कहां से? लाहौर से। आगे देखिए, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? पावड़ा मैंने बताया था अभी। तो पावड़ा एक क्या है? लोकगीत है। और जब लड़की की शादी हो जाती है तो जब वापिस पहली बार बटाऊ घर आता है तो जो पावड़ा गीत गाया जाता है वही है ये पावड़ा, ठीक है। आगे देखिए, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है भारतीय लोक कला मंडल, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राव जेतसी रोचंद का लेखक कौन है? राव जेतसी रोचंद है बिठू सूजा का। बिठू सूजा का किसका है? राव जेतसी रोचंद। देखिए, चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? चेतावनी राज चुंगटिया, ये है केसरी सिंह बारठ की। किसकी? केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राज चुंगटिया रचित है। आगे देखिए, पित्थल और पाथल किस कवि की रचना है? तो ये है कन्हैया लाल सेठिया की पित्थल और पाथल प्रमुख रचना है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा धरती दोहरारी, धरती दोहरारी ये भी किसकी है? इनकी है। और लिल्टास किनकी है? इनकी है, कन्हैया लाल सेठिया की। और एक है शब्द, एक पूछा जाता है शब्द, ठीक है, ये भी इनकी है। तो ये याद रखना है, धरती दोहरारी, लिल्टास, शब्द और पित्थल और पाथल, ठीक है। आगे देखिए,
राजस्थान में मीणा एवं भील जनजाति के पश्चात तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तीसरी बड़ी जनजाति हो जाएगी कौन सी? कौन सी हो जाएगी? तीसरी बड़ी जनजाति हो जाएगी तो ग्रासिया जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति हो जाएगी। आगे देखिए, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो भिंड देवरा मंदिर है, ये बारां के अंदर है। कहाँ पे है? बारां के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो। ये कहाँ पे है? बारां के अंदर। ठीक है, किराडू का मंदिर और कैथून कोटा में है, और बूंदी आपको पता ही है। आगे देखिए, रणकपुर के आदिनाथ मंदिर का शिल्प विशेषज्ञ कौन था? रणकपुर के आदिनाथ मंदिर का तो कौन था? देपाक। कौन था? देपाक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामदेव। ठीक है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार तथा विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो आज के टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर पढ़ के जाए इन्हें। यहाँ से आपको राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल आपका एग्जाम है, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। पेटेट के एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से एग्जाम देना, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। आपको लगे कि मुझे 90% ये आंसर आ रहा है तो आप जरूर देंगे, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं है। और अच्छे तरीके से प्रश्न को 2 बार पढ़ के आंसर देना है, ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। और ओ मार्क को अच्छी तरीके से सही भरना है आपको। ठीक है, कहीं एक में 2 मत भर देना, और सही तरीके से देख लेना। अभी मेरा 35 नंबर प्रश्न है, और वहां पे ओ मान में 35 नंबर प्रश्न में मैंने सी किया है, तो वहां पे सी को ढूंढना और अच्छे तरीके से भरना है। बस यही गलतियां हमें पीछे छोड़ देती है, तो इन्हें सुधारना है और अच्छे तरीके से पेपर करना है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छी तरीके से पेपर दो। जय हिंद, जय भारत।